शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की उल्टी गिनती शुरू। जुलाई में बड़े पैमाने पर तबादले, रेशनलाइजेशन प्रक्रिया पूरी। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर बिहार के लाखों शिक्षकों से जुड़ी हुई है। लंबे समय से जिस ऐच्छिक स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र का इंतजार किया जा रहा था, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और अब जुलाई महीने में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के तबादले होने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। आखिर कब खुलेगा पोर्टल और कौन कौन आवेदन कर सकेगा, किन किन शिक्षकों को मिलेगा सबसे बड़ा मौका, रेशनलाइजेशन से क्या होगा फ़ायदा और किन किन बातों पर रखना होगा विशेष ध्यान, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी विस्तार से। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। काफ़ी समय से शिक्षक अपने गृह जिले या पसंदीदा विद्यालय में स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। अब शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि जुलाई माह में ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता और उपलब्धता का पूरा आंकड़ा तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि रेशनलाइजेशन आखिर क्या होता है। रेशनलाइजेशन का मतलब है जहां ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक है वहां से उन्हें ऐसे विद्यालयों में भेजना जहां शिक्षकों की कमी है। कई सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां एक ही विषय के बहुत अधिक शिक्षक मौजूद हैं, जबकि दूसरे विद्यालयों में उसी विषय का एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ऐसी असमान व्यवस्था को संतुलित करने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सभी विद्यालयों को विस्तृत सर्वे करवाया। जानकारी के अनुसार राज्य के लगभग 76,000 सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के सभी स्वीकृत पदों, कार्यरत शिक्षकों और विषयवार उपलब्धता का पूरा डाटा तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 5,88,000 शिक्षकों की जानकारी को ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट किया जा चुका है। अब विभाग के पास स्पष्ट जानकारी है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं और किस विद्यालय में कितनी आवश्यकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने वर्षों से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण क्यों नहीं हो रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सही डाटा का अभाव। विभाग के पास यह स्पष्ट जानकारी नहीं थी किस विद्यालय में कितने शिक्षक कार्यरत हैं और किन विषयों की कमी है। यदि बिना सही जानकारी के स्थानांतरण कर दिया जाता तो कई विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाती, जबकि कुछ विद्यालयों में पहले से ज़्यादा शिक्षक पहुंच जाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए पहले रेशनलाइजेशन कराया गया। सूत्रों के अनुसार इसी सप्ताह या जुलाई के शुरुआती दिनों में ट्रांसफ़र पोर्टल सक्रिय किया जा सकता है। पोर्टल खुलते ही पात्र शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों को अपनी पसंद के विद्यालयों का चयन करने का अवसर भी मिलेगा। इसके बाद विभाग निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन की जांच करेगा और मेरिट एवं आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण की सूची जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि आवेदन से लेकर अंतिम आदेश जारी होने तक पूरी प्रक्रिया अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी और अनावश्यक देरी की संभावना भी कम होगी। ऐच्छिक स्थानांतरण से सबसे अधिक लाभ उन शिक्षकों को मिलने की उम्मीद है जो अपने गृह जिले में जाना चाहते हैं, जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां कठिन हैं, जो वर्षों से दूर दराज के क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं, जिनके विद्यालय में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ केवल शिक्षकों को ही नहीं बल्कि लाखों विद्यार्थियों को भी मिलेगा। जहां पहले गणित का शिक्षक नहीं था वहां गणित पढ़ाई शुरू होगी, जहां विज्ञान के शिक्षक नहीं थे वहां विज्ञान की कक्षाएं नियमित
चल सकेगी। हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान सहित सभी विषयों में संतुलित व्यवस्था बनाने की उम्मीद है। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। विभाग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कई विद्यालयों में आवश्यकता 20 शिक्षकों की थी, लेकिन वहां केवल 18 शिक्षक कार्यरत थे। सुनने में यह कमी केवल 2 शिक्षकों की लगती है, लेकिन वास्तविक समस्या यह थी कि उन 18 शिक्षकों में अधिकांश एक ही विषय के थे, जबकि दूसरे विषयों के शिक्षक बिल्कुल नहीं थे। ऐसी स्थिति में छात्रों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही थी। रेशनलाइजेशन इसी असंतुलन को दूर करने के लिए किया गया। इस बार आवेदन, सत्यापन, चयन और आदेश सभी कार्य ऑनलाइन होने की संभावना है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटि की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। यदि आप सरकारी शिक्षक हैं और ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी से अपने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। सर्विस बुक की जानकारी जांच लें, व्यक्तिगत विवरण सही करा लें और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें। पोर्टल खुलते ही समय पर आवेदन करना बेहद ज़रूरी होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रेशनलाइजेशन सही तरीक़ा से लागू हो गया तो राज्य के शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों का संतुलन बनेगा, छात्रों को नियमित पढ़ाई मिलेगी, शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जुलाई में बड़े पैमाने पर तबादले का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। हालांकि अंतिम तिथि, पात्रता और विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होंगे। इसलिए सभी शिक्षक आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों के साथ ज़रूर शेयर करें और शिक्षा से जुड़ी हर बड़ी एवं सटीक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।